आज हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट में 5 और विषय हमारा हिंदी है E201 हिंदी शिक्षण। कविता शिक्षण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कविता शिक्षण की विशेषताएं: अनुभूति प्रधानता, पद्यानुभूति के रूप में हृदय से उमड़कर कवि की कलम से लिखी जाती है। कवि की रचनाबद्ध भाव को ही पद्य कहते हैं। पद्य रागात्मक संबंध की रक्षा तथा निर्वाह है। हमारा हृदय काव्य के समय इस भौतिक संसार से ऊपर उठकर काव्य के आलोक में विचरण करता है। इसमें कल्पना और अनुभूति की प्रधानता होती है। सत्यम शिवम सुंदरम की भावना। सत्यम शिवम सुंदरम कविता के मुख्य उद्देश्य है, किंतु कविता का सत्य विधान सत्य के समान सत्य नहीं होता, अपितु उसमें कल्पना का भी मिश्रण होता है, जो कविता को मुग्धकारी तथा सुंदर बनाता है। भाषा। कविता की भाषा सरल, सरस, मधुर और गाने योग्य होनी चाहिए। संगीतात्मक। संगीत काव्य की हृदय गति होती है। लय, ताल और स्वरों के आरोह अवरोह के कारण ही कविता के भाव उभर कर आते हैं। रसानुभूति। रस तथा काव्य परस्पर आधारित हैं, एक के बिना दूसरा पथ कमजोर हो जाता है। इसी कारण रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। स्थायित्व। कविता में अमूल तत्व होता है। उत्कृष्ट काव्य कृति स्थायी होते हैं। प्रश्न नंबर 6, काव्य में रुचि उत्पन्न करने के साधनों का वर्णन कीजिए। काव्य में रुचि उत्पन्न करने के साधन। कविता में काव्य पाठ द्वारा तो छात्रों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है, परंतु और भी अन्य साधन हैं जिनके माध्यम से छात्रों में काव्य प्रेम की भावना जागृत की जा सकती है। नंबर 1, वाचन प्रतियोगिता। विद्यालय में वाचन प्रतियोगिता का आयोजन समय समय पर किया जाना चाहिए। अध्यापक का कर्तव्य है कि वे छात्रों को आदर्श वाचन का भली प्रकार अभ्यास कराए। छात्रों को बताना चाहिए कि कविता का आदर्श वाचन किस प्रकार किया जाता है। तत्पश्चात छात्रों को कंठस्थ करने को कहा जाए। जब छात्र कविताएं याद कर लें तब वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए। अंत्याक्षरी। विद्यालय में प्राय अंताक्षरी प्रतियोगिता हुआ करती हैं। इसमें छात्रों के 2 दल बना दिए जाते हैं। एक दल का छात्र कविता का पाठ करता है तथा दूसरे दल का छात्र उस कविता के अंतिम अक्षर से प्रारंभ होने वाली कविता का पाठ करता है। इस प्रकार पर्याप्त समय तक दोनों दलों में प्रतियोगिता चलती रहती है। जब एक दल दूसरे दल की कविता नहीं सुना पाता तब उस दल को पराजित घोषित कर दिया जाता है तथा दूसरे को विजयी। उत्सवों पर कविता पाठ। महत्वपूर्ण उत्सवों पर भी छात्रों से कविता पाठ कराना लाभदायक सिद्ध होता है। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण जी, गांधी जयंती पर गांधी जी कविता पढ़ी जाती है। विद्यालय में ऐसे अवसरों पर समारोह आदि अवश्य किए जाते हैं तथा कविता पाठ के लिए छात्रों को उत्साहित करना चाहिए। कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन का आयोजन छात्रों में काव्य प्रेम जागृत करने का सबसे उत्तम साधन है। विद्यालय में समय समय पर कवि सम्मेलन किए जाने चाहिए तथा नगर तथा बाहर से प्रसिद्ध कवियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। कवियों के द्वारा किया गया कविताओं का स्वर वाचन छात्रों पर विशेष प्रभाव डालता है और वे स्वयं भी वैसा ही अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। काव्य संग्रह पुस्तिका। छात्रों से एक पुस्तिका बनवानी चाहिए जिसमें आधुनिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली सुंदर कविताओं का संग्रह कलापूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। प्रत्येक कविता से संबंधित चित्र भी उस कविता के साथ चिपकाए जा सकते हैं। इस प्रकार का आकर्षक कविता संग्रह छात्रों में कविता के प्रति विशेष रुचि उत्पन्न करेगा। कवि गोष्ठी। कवि गोष्ठी का आयोजन भी विशेष प्रभावशाली रहता है। समय समय पर नगर के कवियों को आमंत्रित करके कवि गोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए। गोष्ठी में छात्रों को भी अपनी कविताएं सुनाने का अवसर दिया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।